Hi, Arpita. So we almost completed week 9 and we'll Yeah. move to week 10 now. Will that be over in like 30 minutes? Um, yes, I guess it would be. Because I'll keep this today's session only for theory. I'll let you guys practice the activity questions or tutorials. Okay. Okay. And the link that I shared with you, if you watch those lectures, then you don't need to do the activity questions because they solve all the questions on board. Okay. Yeah. I will say that. Okay. So I hope you understood the step function. Yeah, I got it. But how the question will come, you will only see that, I guess. Acha, acha. Yes, questions will Type come of like question. this, in this way. I'll show you the activity question once. Okay. Only this cumulative distributions will be given, and we have to put on that to the stop function graph. Yes, yes. Okay. Actually, it would be like this. See, I'll share my screen. See, the questions would be like this. Like three cards are drawn with the replacement. You have to find the cumulative distributive function. So, options ऐसे होंगे. हाँ, ऑप्शंस इस टाइप के होंगे. एंड समटाइम्स स्टेप फंक्शन भी पूछा होगा, समटाइम्स स्टेप फंक्शन दिया होगा एंड ये पूछा होगा. दिस इज नोन एज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. तो इस टाइप में आंसर करना होगा. आई विल जस्ट टेल अच्छा। यू. ये जो है, ये है उसकी प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी है. ये है रेंज कि कहाँ से कहाँ तक ये प्रोबेबिलिटी वर्क करेगी. तो मैंने आप दोनों को वो लेक्चर भेजा ना, एक वीक 9 के लिए. एंडिंग वाला पार्ट देखना, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व है ऐसे टाइप का. ओके. Okay. ठीक है. एक बार ट्यूटोरियल देखूंगी, अगर समझ में आए तो फिर उस पर हाँ, पूछूंगी। ट्यूटोरियल भी है. 5th या 6th ट्यूटोरियल इसका है. यहाँ Okay. पे 6 ट्यूटोरियल्स ही हैं, छोटे छोटे हैं. बस देख लेना एक बार. अब वीक 10 करते हैं. सो वीक 9 इज ओवर. एनी डाउट्स? एनीवन? सनी, एनी डाउट? No. ओके. तो मैं फॉर्मूला शीट बना दूंगी इसकी. मतलब वीक 1 to 8 वाले में ही ऐड कर दूंगी एंड भेज दूंगी. अब वीक 10 करते हैं. वी हैव इस वीक 10 में हम लोग एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे. लेट मी टेल यू. जैसे एक गेम है जिसमें हम डाइस को रोल करेंगे एंड आउटकम्स तो ये होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6. ये आउटकम्स होंगे. अब अगर आउटकम इवन है तो फिर हमें उतना ही अमाउंट लूज कर हम उतना ही अमाउंट लूज करेंगे. वेराज अगर आउटकम ऑड है, यानी कि अगर 1 है या 3 है या 5 है, तो हमें उतना ही अमाउंट गेन मिलेगा, प्रॉफिट होगा हमारा. सो ये तो देख के ही पता चलता है कि हमारा जो लॉस है 4 6, ये हमारे गेन से ज्यादा है. अगर हम इसे ऐड करें तो ये 12 बनता है और हमारा गेन है 9. अगर लॉस है हमारा -12 एंड गेन है 9. क्वेश्चन है कि हमें क्या ये गेम खेलना चाहिए.
क्या ये हमारे प्रॉफिट में होगा? तो एनी गेसेस? शुड वी प्ले दिस गेम? यस और नो? Yes, I guess. वी शुड। बट इसमें तो हमारा लॉस Yes. होगा, क्योंकि ये जो लॉस है, जो हमारे पैसे जा रहे हैं, आई मीन जो पॉइंट्स हमारे जा रहे हैं, सो -2, 4 और 6, ये हो जाएगा माइनस। Oh, -2 ज्यादा लॉस है। हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं खेलेंगे, ये एक्सपेक्टेशन से पता चलता है। पर ओके ओके। यस। तो जैसे अगर हम, ये हमारा एक फर्स्ट मेथड है कि हम कैसे डिनोट करें हमें खेलना चाहिए या नहीं। तो ये मेथड है बहुत लंबा, कि 100 टाइम्स रोल करो पहले तो, फिर ये एक्स आई है, ये एफ आई है। हमें पता है कि मीन कैसे लेते हैं, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल। तो ऐसे करके हम 1000, आई मीन 100 टाइम्स रोल करके फिर हमें पता चलेगा अच्छा इसमें तो हमारा लॉस है, तो ये हम नहीं खेलेंगे। वेयर एज अगर हम एक्सपेक्टेशन वेरिएबल यूज करें, एक्सपेक्टेशन ऐसे होता है कि देखो ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। एक डाइस को रोल करने के बाद ये आउटकम्स आते हैं, एंड हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/6 सबका। तो अब हम क्या करेंगे, x इंटू पी ऑफ एक्स करेंगे, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब कि 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 एंड 6, इसका जो सम आएगा वो आएगा हमारा मीन 3.5। ठीक है, ओके। नो डाउट्स? नो। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं फिर। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल है, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। सैम्पल स्पेस तो हमें पता है 8 वैल्यूज होते हैं। ये हमने पीएमएफ भी बनाया था, इसको हमने एज एन एग्जांपल लिया था और बनाया था। फिर अब हमें ई ऑफ एक्स लिखना है, मतलब कि ई ऑफ एक्स है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये हम लिखेंगे 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एंड हमारा आंसर 3/2 आएगा। तो मतलब कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ये है हमारे नंबर ऑफ हेड्स, तो मीन है 1.5, एवरेज है 1.5 नंबर ऑफ हेड्स। और ये देखो ये है ग्राफ, 1 हेड एंड 2 हेड, ये दोनों 3/8 एंड 3/8 है। 0 हेड एंड 3 हेड, 1/8 एंड 1/8, क्योंकि ये सिर्फ एक ही उसमें हो सकता है, टेल 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 में, एंड ये ओनली हेड 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 में हो सकता है। ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल भी है, सम ऑफ आउटकम्स 7 होना चाहिए, सम ऑफ आउटकम्स व्हेन 2 टाइम्स डाइस इज रोल्ड। ठीक है, तो सम ऑफ आउटकम्स के बारे में है ये, 12 मैक्सिमम हो सकता है, 6 मिनिमम हमारा हो सकता है, 1,1 विच इज सम हो जाएगा 2, एंड मैक्सिमम हमारा हो सकता है 6,6। इसमें सम क्या होगा? 12। हाँ, तो 6,6 मैक्स है, इसमें सम होगा 12। इसलिए हम स्टार्ट अपना जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसको स्टार्ट हम करेंगे 2 से, एंड मैक्सिमम जाएगा 12 तक, फिर बीच के सारे वैल्यूज। ये समझ में आ गया ई ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स
और ये सारे आगे जाके भी x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x करेंगे। ठीक है, सनी एनी डाउट? Okay. ओके। Hmm. अब बर्नौली रैंडम वेरिएबल देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ. ओके Yes. ओके ओके। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है जिसका सिर्फ 1 हो सकता है वैल्यू या 0 हो सकता है। मतलब कि इसका जो पीएमएफ है वो ऐसा कुछ दिखता है, एक 0 वैल्यू है, एक 1 वैल्यू है। अब अगर एज आई टोल्ड यू कि पीएमएफ में सम ऑफ पी ऑफ एक्स, ये समेशन का वो है, शुड बी इक्वल टू 1, सम 1 होना चाहिए। तो मतलब कि अगर मैंने 1 का जो है प्रोबेबिलिटी उसको पी ले लिया, तो पी प्लस 0 का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, एंड ये 1 ही होगा। तो मतलब कि अगर एक का पी है तो दूसरे का 1 माइनस पी होगा। वैसे ही अगर एक का 1 का अगर मैंने ले लिया ए, तो 0 का क्या होगा? 1 minus A. यस, परफेक्ट, 1 माइनस ए। तो ऐसे होते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स, ओनली 0 एंड 1 वैल्यूज होते हैं उसमें, एंड ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स उसमें अगर लें, एक्सपेक्टेशन निकालें, तो 0 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, ये हमने कर लिया, प्लस 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा। सो आंसर इज ओनली पी। मोस्टली हमारा आंसर, मतलब हमेशा हमारा आंसर पी ही आएगा। ठीक है, गॉट इट? Yeah. ओके। अब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म वेरिएबल रैंडम वेरिएबल देखते हैं। डिस्क्रीट तो होता है जो कि होल नंबर वैल्यूज हो। अब देखो, ये है हमारा पीएमएफ 1 से लेके एन तक, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 ही होगी, है ना? सबकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है अकर करने की, एक ही बार अकर कर सकते हैं। एंड अपॉन टोटल, एन इज टोटल। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका एक्सपेक्टेशन, तो वो होगा n+1/2। मतलब कि ये होगा 1/n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n × n+1/2। तो इस चीज को हम लोग इस फॉर्मूला के साथ लिख सकते हैं 1/n इंटू n × n+1/2। ऐसा करने से n तो कट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा n+1/2। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के लिए। और ये एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक एक्टिविटी क्वेश्चन है इसका, तो वो एकदम इसी फॉर्म में है, एकदम सेम फॉर्म है, एन ही है, और आंसर में भी n+1/2 आंसर है। ठीक है, अब अगर कोई 2 इवेंट्स हैं, ये सम का है एंड ये है बाकी के 2 इवेंट्स, तो जो सम है e ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू e ऑफ x प्लस e ऑफ वाई। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब है कि जैसे कि अगर मैंने एक x दिया फंक्शन, उसकी -1 पे ये वैल्यू, अभी x² को मत देखो, 0 पे 0.5 है, एंड 1 पे 0.3 है प्रोबेबिलिटी। देन उन्होंने पूछा है अगर y एक फंक्शन है जो कि x² है, y इज इक्वल टू x², तो हमें निकालने को बोला है
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस चीज के लिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी एक बॉक्स, एक रो बना दी है। एंड -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1। तो अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर का एक पीएमएफ बनाए तो यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 एंड 1, क्योंकि ये 1 तो दो बार है। और हाँ। देन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर देखें तो 0 है 0.5, एंड 1 यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है। तो 0.2 प्लस 0.3 0.5। 0.5। यस। तो ये देखो 0.5 आ गया हमारा आंसर। ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं एक। संजय एंड अनीता वर्क फॉर द सेम कंपनी। अनीता's दिवाली बोनस इज 15,000 रुपीज। ठीक है। अब संजय का जो बोनस है वो 90% ऑफ अनीता है, 90/100। अगर हम इसको x माने, अनीता के वैल्यू को, तो 90/100 इंटू एक्स, विच विल बी इक्वल टू 90/100 इंटू 15,000, जो कि आंसर आ जाएगा 13500। कैलकुलेट करके दो जीरोस कट जाएंगे एंड कैलकुलेट करके आ जाएगा। दूसरे में हमने संजय की वैल्यू को लिया है x, सॉरी, संजय की वैल्यू को हमने लिया है y, एंड अनीता को हमने लिया है x। तो फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 1000, अनीता से 1000 मोर, तो ये हो गया 16,000। वेराज यहाँ पे क्या था? y इज इक्वल टू 90x/100। ये थे हमारे दो वैल्यूज। ठीक है। एनी डाउट्स? No. ओके। चलो फिर ये उसी सेशन का एक क्वेश्चन है, आई मीन 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये ना मैं लिंक सेंड कर देती हूँ एक्टिविटी क्वेश्चंस का, वो अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फिर हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ये भी एक पार्ट है इसका। तो ये ऐसे सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। जैसे एक बैग है जिसमें 5 रेड हैं और 10 ग्रीन है बॉल्स, मतलब कि टोटल 15 बॉल्स हैं। इन्होंने बोला यू हैव टू रैंडमली पिक 4 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड। ये देखो, नंबर ऑफ सक्सेसेस लाइक ड्राइंग अ रेड बॉल और दिस। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं मान लूं कि इवेंट ऑफ एक्स इज एन एम, हाँ, मैं देखूं, अगर मैंने n बॉल्स मानी, m रेड है, एंड टोटल, ये देखो टोटल जो है वो है स्मॉल n। फिर बॉक्स जो है उसमें है n बॉल्स, m आर रेड, m रेड है, टोटल बॉल्स m रेड है, एंड n माइनस m ब्लू है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला एन एम अपॉन बिगर एन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हम्म, तो देखो, two students are randomly chosen from a group of 20 boys and 10 girls। तो मतलब कि बड़ा वाला n जो हो गया है वो हमारा हो चुका है 30। x will denote
number of boys chosen, and y will denote number of girls. ठीक है, तो देखो, if x is the random hypergeometric random variable, n 30 है, टोटल जो है हमारे पास 30 है। m मतलब कि हम अभी ढूंढ रहे हैं e ऑफ x यानी कि नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज है 20, तो यहाँ पे हम m लेंगे 20 एंड स्मॉल n लेंगे 2, बिकॉज हम 2 स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं। तो देखो, n इज टोटल, m इज नंबर ऑफ बॉयज एंड n इज जितने बच्चे चूज हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि नंबर ऑफ बॉयज चोजन हो जाएगा 4/3। इसी तरह अगर हम लोग e ऑफ y मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स चोजन, तो इसमें हमारा जो m है वो चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स है 10, गर्ल्स है 10, तो m की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होगी। n इज द सेम एंड बिगर n इज ऑल्सो द सेम, ये टोटल है एंड ये चोजन है, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y 2/3। एंड इनका सम लेना हो तो मैंने बताया था कि e ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू e ऑफ x प्लस e ऑफ y, तो ऐसे हम इनका सम ले सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएंस देखते हैं। वेरिएंस हमने वीक 3 में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला याद है आपको? पहले हम लोग मीन निकालते हैं एक डेटा का, फिर उसका हमारे वैल्यूज से डिविएशन, एंड उसके बाद हम लोग ये पुट करते हैं सम ऑफ द डिविएशंस स्क्वायर अपॉन n-1। ठीक है, सम ऑफ डिविएशन स्क्वायर अपॉन n-1। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर यहाँ पे वेरिएंस है सम ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस मीन का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। सो ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। ये हमें गिवन ही होगा एग्जाम सेंटर पे, बट एक बार याद कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स ही है, बट इस पूरे का होल स्क्वायर लिया जा रहा है एंड इसमें सिर्फ एक्स का होल स्क्वायर लिया जा रहा है। ठीक है, Okay. हाँ, अब इसके ये थोड़े एग्जांपल्स हैं, ये देखो। अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए 3 रोज बनानी पड़ती हैं, एक एक्स स्क्वायर एंड एक p ऑफ x। ऐसे वेरिएंस इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ e ऑफ x, ऐसे वेरिएंस निकलता है। तो देखो, हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, इनका हमने स्क्वायर ले लिया, 1 4 9 16 25 36, एंड इन सब की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 ही है। अब e ऑफ x कैसे निकालना है? x यानी कि 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ऐसे ऐसे सम करके 3.5 आएगा। फिर यहाँ पे बस x चेंज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x नहीं चेंज होगा। यहाँ पे x स्क्वायर आ गया ना, तो 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 16 25 एंड 36, ये आ जाएगा 15.167। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2.917। यही है ना फॉर्मूला, देखो e ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि हमारा वैल्यू ये वाला वैल्यू माइनस
ई ऑफ एक्स 3.5 का होल स्क्वायर, तो ये वेरिएंस आ जाता है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, अगर वो 0 है तो कार्डिनैलिटी ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब कि पीएमएफ में यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है। जैसे बर्नौली वाले में हमारे पास 0 एंड 1 था ना, तो अगर वेरिएंस 0 है, वेरिएंस अगर 0 है तो सिर्फ एक ही होगा। दो है इसमें, इसमें तो दो वैल्यूज हैं, बट वेरिएंस 0 है तो फिर सिर्फ 1 कार्डिनैलिटी होगी। जितना भी साइज ज्यादा होगा, पीएमएफ जितना बड़ा होता जाएगा, उतना ज्यादा वेरिएंस होगा। एंड हाँ, ये जो बर्नौली वाला है, इसमें वेरिएंस हमेशा 0.5 होता है। ये कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स अबाउट वेरिएंस। तो हमारा वीक 10 हो गया यहाँ पे। एनी डाउट्स? No. ग्रेट। तो वीक 10 तक हम आज करते हैं, क्योंकि अम, अम, कल भी इसी टाइम रहेगी क्लास? कल बता दो किस टाइम पे फ्री हो, या कल नहीं तो परसों शाम को कर लेते हैं। पर टाइम थोड़ा जल्दी रखो। अच्छा, कोई सजेशंस? 7-8। अच्छा, अर्पिता 7-8 PM चलेगा? It will be fine. इट विल बी फाइन, ओके। सो परसों करते हैं 7 PM पे, बहुत जल्दी हो जाएगा, वीक्स Uh, 11 और 12। एंड okay. 30th ओ। अगस्त को मॉक टेस्ट सॉल्विंग करेंगे हम। या तो मैं ओ। सॉल्व करके अच्छे से सॉल्यूशंस लिख के भेज दूंगी, या फिर लाइव सॉल्विंग कर लेंगे। नहीं, प्रैक्टिस सेशन करते हैं, लाइक लाइव सॉल्विंग, एक दो क्लास, और ठीक अच्छा है। रहेगा। हाँ, तो प्रैक्टिस सेशन में क्या, कौन से क्वेश्चंस कराऊं, एनी आइडिया? जो भी रिलेटेबल लगे, लाइक एंड सेम के लिए काम आ जाए, वो करा लो। चलो ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे पहले, तो लाइव सॉल्विंग कर लेंगे उसकी। ओके ओके। ओके, सो 30th अगस्त को सॉल्व कर लेंगे, एंड 29th को एक छोटा सा सेशन लेके वीक 11 और वीक 12 कर लेंगे। अभी मैं ये दोनों के नोट्स भेज देती हूँ, वीक 9 और 10 के। मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी लिखे हुए हैं, ये भी मैं डाल दूंगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि वो जो सेशन भेजे है ना, लिंक, यूट्यूब लिंक, वो देख लेना एक बार, वो बहुत डेप्थ में है। एंड एक्टिविटी क्वेश्चन भी हैं, तो लाइव सॉल्व करके भी दिखाएंगे वो। अगर टाइम मिले तो देख लेना, ठीक है? ओके। ओके, तो अभी फिर एंड करें सेशन? कोई भी डाउट्स? नहीं। नहीं? ठीक है। ठीक है, तो कल का होमवर्क बस यही है कि ट्यूटोरियल्स देख लेना, और अगर टाइम मिले तो ये वाला सेशन देख लेना जो लिंक भेजा है, अगर टाइम मिले तो। ओके, मैं करती हूँ। ओके, ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट सेशन। बाय बाय। थैंक यू।